श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान श्लोक क्रमांक 26। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृति मयि मानसं युञ्जतः न अपकुरुते आत्मारामस्य कर्हिचित्। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों ना रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। तात्पर्य: भगवान कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मयि मानसम, वह आत्माराम या विदित तत्व कहलाता है। आत्माराम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ यह ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, वह आत्माराम होता है। जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। परमात्मा ही भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वह परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्माराम स्थिति में कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथारूप में जानता है आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोक्ता हैं और सारे जीव उनकी सेवा तथा भोग के निमित्त हैं। जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्म फलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की एक भौतिकतावादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है, भक्त उसी तरह विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर हैं, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, ये गलत ट्रांसलेट किया, किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है वह आत्माराम है। जो मंदिर बनवाता है वह आत्माराम है। भौतिकतावादी गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने शरीर को तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा अर्थात भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में हैं, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। इसका कारण यह है
कि मंदिर बनवाने वाला भक्त अपने मन को भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रासाद बनवाने वाला अभक्त इंद्रिय तृप्ति में अपना मन रमाए रहता है। कोई कार्य करते हुए इस जगत में भी यदि किसी का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है तो वह बद्ध नहीं होगा। भक्ति में काम करने वाला प्रकृति से सदैव स्वतंत्र रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवहूति माता के जो प्रश्न थे कि क्या ये संभव है कि एक आत्मा जो इस जगत में इस भौतिक गुणों में अभिबद्ध अवस्था में है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्या ये संभव है? तो उस प्रश्न के उत्तर में कपिल मुनि जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस श्लोक में वह बता रहे हैं कि जो भगवान के कार्यकलापों में व्यस्त रहता है तो वह इस प्रकृति के अंदर होते हुए भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता है। तो ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं। तो प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुँचा सकता। तो प्रबुद्ध मनुष्य कौन है? जो कृष्ण भावनामृत में है। हाँ? तो इसलिए बताया ये कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण भावना भावित है। तो ऐसा जो व्यक्ति है तो वो उस पर प्रकृति का प्रभाव नहीं होता। यहाँ कपिल मुनि बता रहे हैं, बताया। और भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहता हो। तो भौतिक कार्यकलाप मतलब क्या? अभी इस जगत में कुछ भी कार्य करना है तो शरीर से ही करेंगे, और शरीर क्या है? भौतिक है। और जो प्रकृति है भौतिक है। तो हम जो भी तो इसलिए हम देखेंगे एक भक्त कार्य कर रहा है और एक अभक्त भी कार्य कर रहा है। वो भी शरीर से, उसका जो शरीर और मन है उससे कार्य कर रहा है, और एक भक्त भी जो है उसका जो शरीर और मन है उससे कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ बताया है जो अभक्त है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, लेकिन जो भक्त है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं है। तो ये भी एक जादू जैसा है, नहीं? ऐसे प्रभुपाद बताते हैं कि स्पेल ऑफ मटेरियल नेचर है ना। तो जो तीन गुण हैं, जो माया देवी इन तीन गुणों से क्या है, एक तरह से बद्ध जीव को मोहित करती हैं। तो एक तरह का जादू है कि हम जो हैं सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, जबकि हम नहीं हैं, हम वास्तव में आत्मा हैं। लेकिन माया का एक जादू है जिसमें हम ये सोचने लगते हैं कि ओ हम ये शरीर हैं, और इस शरीर की तुष्टि हमारी तुष्टि है। तो ये जादू चल रहा है किसके ऊपर? अभक्त के ऊपर, है ना। और जो भक्त है उसके ऊपर कौन सा जादू चल रहा है? उसके ऊपर कृष्ण का ओरिजिनल जादू, की वो प्रकृति के प्रभाव में होते हुए भी, मतलब प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में मंदिर निर्माण का, है ना। तो हम देखेंगे मंदिर जो है वो भी एक तरह से एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है। हाँ, और हम देखते हैं जो कर्मी हैं, जो अभक्त हैं, तो वह भी जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। तो अभी क्या अंतर है? कोई भी इमारत बनाएंगे तो उसमें ईंट चाहिए, ईंट है, गिट्टी है, सीमेंट है, लकड़ी है, तो ये सब चीज़ें चाहिए, सब भौतिक है।
है ना। तो ये मंदिर में भी चाहिए, और जो है अभक्त जो इमारतें बना रहे हैं उसमें भी चाहिए। तो क्या अंतर है? तो यहाँ बताया है अंतर है, जो अभक्त है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, और जो भक्त है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं है। तो कैसे समझें इसको? समझना थोड़ा कठिन है। हाँ, तो इसलिए बताया दोनों का परिणाम अलग है। तो जो अभक्त है वो जो भी कर रहा है तो वो कर्म बंधन में फंस रहा है। अर्थात उसके कार्यकलापों से उसको भविष्य में क्या मिलने वाला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, वापस जन्म मृत्यु का चक्र से मिलने वाला है। लेकिन जो भक्त है वो जो कार्य कर रहा है जो कि भगवान की सेवा में, तो इसलिए भगवान का मंदिर बना रहा है ना। तो भगवान का मंदिर है तो क्या है, हमेशा इस चेतना में है कि ये जो है भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इस चेतना में जैसे ही कोई कार्य करता है तो उसका फिर कर्मफल नहीं लगता है। ये सीक्रेट है। तो इसलिए बताया हम जो कार्य करते हैं उसका कर्मफल लगेगा नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है किस चेतना में हम वो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बाह्य रूप से लगेगा कि अभक्त जो है वो भी बिल्डिंग बना रहा है, भक्त भी बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन क्या दोनों की चेतना में अंतर है, और इसलिए दोनों के कार्यों का परिणाम अलग है। तो भक्त जो है वो तो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में है, तो इस जगत में होते हुए भी वो मुक्त अवस्था में है। और जो वो कार्य कर रहा है तो उसका परिणाम भी क्या है, उसको जो है भगवत धाम वो जाएगा। और ऑलरेडी वो भगवान के साथ ही है ना। इस स्थिति में भी बताया कि इस शरीर में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकता है। तो कैसे? क्योंकि वो भगवान से संपर्क कर सकता है अभी भी। तो यही है संपर्क की विधि। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवविधा भक्ति है, इसमें लगने से क्या होता है, तुरंत जो है भगवान से संपर्क स्थापित हो जाता है। और फिर जितना तीव्रता से जीव करता है उतना जो है उसका जो है संबंध बना रहता है। क्योंकि बताया भौतिक प्रकृति का प्रभाव कब होता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भूलकर फिर हम जो है सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और फिर शरीर के भोग के लिए कार्य करते हैं, तो फिर जो है उसमें फिर कर्म फल लगेगा, कर्म बंधन उसमें होगा, एक्शन रिएक्शन जो है चलेगा वो। लेकिन जैसे ही इस चेतना से कि ये कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्या है, उसका जो है कर्मफल नहीं लगेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त होगा। तो इसलिए भगवान बताते हैं ये चीज़ें, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्पृहा। हाँ, कि ना तो मैं कर्मफल में, ना तो मैं कर्मों के बंधन में फंसता हूँ, ना जो है, क्योंकि मैं कर्म का फल नहीं चाहता हूँ। भगवान को ऐसी कोई, जैसे हम देखते हैं, हम जब भी जगत में कुछ कार्य करते हो क्या हमें फल चाहिए, उस कार्य से कुछ रिजल्ट चाहिए, है ना। लेकिन भगवान अपने आप में ऑलरेडी पूर्ण है, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो इसलिए उनको ऐसे नहीं कि उनको कुछ कार्य करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा, है। तो इसलिए बताया, इसलिए वो उनके ऊपर कर्मफल नहीं, कर्मों का बंधन नहीं है। उसी प्रकार से जो भगवान को जानता है इस तरह से तत्वतः, तो उसके ऊपर भी वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो वही चीज़ यहाँ कपिल मुनि बता रहे हैं कि वो प्रकृति में होते हुए भी, तो प्रकृति जो ये कार्य कर रही है, तो इसमें सबसे मुख्य जो नियम है वो क्या है, कर्मों का नियम है ना, कि आप जो भी कर्म करोगे उसका आपको फल जो है भोगना पड़ेगा। तो अलग अलग वैरायटी के हम कर्म करते हैं, अलग अलग प्रकार के, उसके अनुसार फिर अलग अलग प्रकार के जो है फल हमें भोगने होते हैं। और एक जीवन पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं उन कर्म फलों को भोगने के लिए। इनफैक्ट बताया है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कर्म फल है, वो जब मतलब वो भोगने के लिए शरीर मिलता है तो उसे जन्म कहते हैं। और जब जितना उसमें भोगना है उतना भोग लिया है, तो उसके बाद फिर मतलब उतना कर्मफल भोग लिया है जितना भाग्य में था, तो उसके बाद फिर मृत्यु, है ना। तो वो उसे मृत्यु कहते हैं कि अभी जो है उतना हो गया है कोटा। तो
तो इसलिए जो भक्त हैं, वो जो अभक्त हैं, उनके लिए ये सब चल रहा है नियम, प्रकृति का नियम पूरा। हाँ, लेकिन जो भक्त है उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि वो भी जो है फल की इच्छा से, मतलब मुझे कार्य करने से कुछ फल मिलेगा, उस फल की इच्छा से वो कार्य नहीं कर रहा है। उसकी वो किस लिए कर रहा है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो कार्य कर रहा है। तो इसलिए जैसे कृष्ण इसलिए मुक्त हैं, आत्माराम, तो इसलिए यहाँ बताया आत्माराम, है ना। तो भगवान का एक नाम है आत्माराम। तो आत्माराम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, है ना, संतुष्ट हैं वो स्वयं में। और जो आत्माराम से संबंधित, मतलब अपना संबंध अच्छे स्थापित कर लेता है, तो संबंध क्या है वह बताया कि कृष्ण जो है वो भोक्ता है और जीव जो है वो उनके भोग के लिए है। तो यहाँ बताया है, हाँ, परमात्मा ही भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वे परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्माराम स्थिति में कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथारूप में जानता है आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोक्ता हैं और सारे जीव उनकी सेवा तथा भोग के निमित्त हैं। तो ये पॉइंट है ना। तो जो ये समझता है कि भगवान भोक्ता है, हाँ, अधिकतर हम देखते हैं लोग ये नहीं समझते कि भगवान भोगता है। लोगों को क्या लगता है भगवान है हमारे भोग के लिए। इसलिए हम देखते हैं मंदिर भी आते हैं तो क्या अपनी सारी जो है लिस्ट लेके आते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो बेसिकली क्या विचार है? तो जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर होता है, हाँ? जैसे ही गए तो वेटर आएगा तो वेटर को हम पूरी लिस्ट बताएंगे, ये ले आओ, मेनू पूरा जो है ले आओ। तो ऐसे ही जो है लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है इस जगत में, भगवान को भी जो है ऐसे वेटर के ऐसे समझते हैं कि भगवान जो है वेट कर रहे हैं, है ना, हमारे ऑर्डर लेने के लिए। हाँ, तो हम आएंगे और फिर पूरा अपना मेनू देंगे, भगवान उसे लिखेंगे और पूरा करेंगे। और थोड़ी सी जो है टिप दे देंगे हम वेटर को, है ना, और टिप दे देंगे क्या है, दान पात्र में कुछ जो है डाल देंगे। तो वेटर को टिप भी दे दी हमने। और जब तक वेटर जो है हमारे ऑर्डर पूरा करता है तो तब तक टिप देते रहेंगे। और जिस दिन जो है ऑर्डर नहीं किया पूरा तो उस दिन फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं, दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, है ना। तो जो है जैसे देवी की उपासना करी तो देवी ने जब तक जो है इच्छाएं पूरी करी तब तक बढ़िया है। जिस दिन नहीं हुई तो देवी को छोड़ा, हनुमान जी के पास चले गए, हैं। हनुमान जी कुछ समय जो है इच्छा पूरी कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने इच्छा पूरी नहीं करी तो उसके बाद फिर शिव जी के पास चले गए, हैं। फिर शिव जी ने कुछ समय तक करी, शिव जी से भी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर उसके बाद क्या है, साईं बाबा के पास चले गए कि साईं बाबा, है ना, शिरडी जाते हैं, वहाँ जो भी जाते हैं सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो मन्नतें बेसिकली, मन्नतें क्या हैं? यही है ऑर्डर। तो विचार क्या है, हम भोगता हैं और भगवान किस लिए, हमारी सेवा के लिए। हाँ, और ऐसे लोग हैं जब, इसलिए फिर नास्तिक जब उनको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे जो भगवान हैं ये इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया है, तो इस जगत में फिर कष्ट क्यों है, इस जगत में सफरिंग क्यों है, फिर दुख क्यों है इस जगत में? तो फिर वो फिर उत्तर नहीं दे पाते, हाँ, क्योंकि उनको सही समझ ही नहीं है भगवान की। तो इसलिए बताया भगवान वास्तव में भोक्ता हैं और सारे जीव उनकी सेवा तथा भोग के लिए। तो उल्टा है, जो हमारी समझ है ना, उस रियलिटी उसकी उल्टी है। अभी क्या समझ है हमारी बद्ध जीव की, कि हम भोगता हैं और भगवान हमारी सेवा के लिए, हाँ। लेकिन है उल्टा वास्तविकता जो है कि भगवान भोगता है, हम उनकी सेवा के लिए। तो जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्म फलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बच जाता है। तो ये बताया है। तो ये जो है कला है कार्य करने की, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी तो रहना है, कार्य करना है। लेकिन कार्य करोगे तो कर्म फल में फंसोगे, कर्म बंधन में फंसोगे। तो कर्म बंधन में नहीं फंसे तो कैसे कार्य करना है, तो वो जो है यहाँ बताया। तो सारे साधनों को
भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना है। और फिर इसके उदाहरण में प्रभुपाद यहाँ जो है मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं। और ये बहुत ही एक मतलब मंदिर, यस, हम एक तो ये है दृष्टिकोण की सब चीज़ सेम है मंदिर और इमारत में जो लग रही है ना, और इसलिए चेतना का अंतर है वो है। अभी अगर मंदिर अभी बनाना है या कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए क्या है, फंड्स भी चाहिए, है ना, फंडिंग भी चाहिए। तो अभी फंडिंग कैसे हो, ठीक है, तो यूजुअली मंदिर जो है वो लोगों के दान से बनता है। और जो बिल्डिंग है, इमारतें से बिल्डर्स जो बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट से बनता है। हाँ, लेकिन अभी सोचो अगर मंदिर बने लूट के पैसे से, हाँ, तो क्या सोचोगे, तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल जो है तो गलत तरीके से हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल उसका तो दंड मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं तो श्रीरंगम का जो मंदिर है, रंगनाथ स्वामी जो है उनका जो मंदिर है, तो कुछ वो जो है इसी शुरुआत इसी तरीके से हुई कुछ। दरअसल क्या हुआ, जो वहाँ उस समय जो अलवार थे तो उन्होंने सभी जो धनी व्यक्ति थे सबसे मांगा दान, लेकिन सबके सब जो हैं बहुत वो थे, कंजूस हैं और आसुरिक प्रवृत्ति के, किसी ने भी जो है दान दिया नहीं। तो क्या है, वो जो अलवार थे और उनके कुछ शिष्य थे, कितने, 3 शिष्य थे, 4 शिष्य थे, तो चारों के पास जो है अलग अलग शक्तियाँ थी। तो उससे जो है उन्होंने फिर क्या है, लुटेरों से, जो लुटेरे थे उनसे गठबंधन किया, और उस गठबंधन से जो है सारे जो जितने भी धनी लोग थे सबका जो है धन लूटा। हाँ, और फिर अंत में जो लुटेरे थे लुटेरों को चकमा दे दिया, लुटेरों को ही जो है उनको भी रास्ते से ऐसे हटा दिया कि एक्चुअली सबको मरवा देते हैं, है ना, आई थिंक सबको नाव में डुबा देते हैं सबको। और फिर जो है वो जो पूरा जो धन है उससे फिर जो है वो मंदिर बनाते हैं। तो श्रीरंगम सबसे बड़ा हम देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से एशिया में, इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस है श्रीरंगम मंदिर का, और एशिया में मेरे ख्याल से अंकोरवट का है ना सबसे बड़ा, उसके बाद फिर श्रीरंगम का ही है। तो इतना बड़ा मंदिर आप देखो, इतने बड़े, इतना भव्य मंदिर बना है, तो कैसे वो बना है? ऑफ कोर्स उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुए, लेकिन इनिशियल जो बिगनिंग है वो इस प्रकार से हुई थी। तो अब सोचेंगे अरे तो जो है कैसे संभव है? हाँ, होता है, इसलिए फिर बात आती है कृष्ण की सेवा में सब संभव है। तो अभी फिर जो नैतिक और अनैतिकता है ना, वहाँ अब ये जो है बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण की सेवा में कृष्ण स्वयं और कृष्ण के जो भक्त हैं कभी कभी जो है अनैतिक, सामान्य भौतिक दृष्टि से जो अनैतिक कार्य है उसको करते हुए दिखते हैं। तो वास्तव में ये प्रमाण है कि कैसे वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। हाँ, तो ऐसे भगवान हैं, भगवान स्वयं हम देखते हैं चोरी करते हैं, है ना, माखन चुराते हैं, यशोदा मैया से जो है झूठ बोलते हैं। हाँ, यशोदा मैया पूछती है तुमने मिट्टी खाई तुमने? तो कृष्ण क्या बोलते, नहीं नहीं मैंने नहीं खाई मिट्टी। हाँ, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, अब उसमें कई गोपियाँ जो हैं वो क्या हैं, विवाहित हैं। तो हम देखेंगे जो सामान्य मर्यादा है, सामान्य जो नैतिक विचार है, तो उसमें तो ये जो है ये सब ठीक नहीं है। इनफैक्ट इन सब कार्यों के लिए यमराज दंड देते हैं ना, यमराज नियुक्त किए गए हैं। अगर हम लोग करेंगे ये चीज़ तो हमें यमराज दंड देंगे, लेकिन यमराज क्योंकि कृष्ण के सेवक हैं तो इसलिए यमराज के लिए संभव नहीं है कृष्ण को दंड देना, है ना, और माया देवी के लिए भी संभव नहीं है। और अल्टीमेटली क्योंकि भगवान पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो भी पवित्र है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान की चोरी भी शुद्ध है, भगवान का झूठ बोलना भी शुद्ध है, पूजनीय है, भगवान का गोपियों के साथ नृत्य करना वो भी शुद्ध है, पूजनीय है। लेकिन हम लोग अगर इमिटेट करेंगे उसको तो हम फिर
अपराधी हो जाएंगे, हमको फिर दंड मिलेगा, यमराज फिर दंड देंगे हमें। तो इसलिए बताया है। तो जैसे भगवान, तो क्योंकि भगवान परम है, परम पवित्र हैं, तो उसी प्रकार से भक्त भी उनके संपर्क में आके उसी प्रकार से पवित्र हो जाता है। तो इसलिए वो भी इस भौतिक दूषण से परे हो जाता है। वैसे हम देख रहे हैं वो श्रीरंगम का मंदिर उन्होंने ठीक है लूट के पैसे से बनाया, लेकिन वो लूट का जो धन है उसको उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया, उसको ऐसा नहीं अपने इंद्रिय भोग में लगाया। अगर अपने इंद्रिय भोग में लगाते तो फिर जो है उसमें फिर वो प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। और वो भी उन्होंने लास्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट जो है चोरी का किया। जो भक्त हैं वो जो सामान्य जो मर्यादा है, नैतिकता है, उसका पालन करते हैं इस जगत में, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में वो बाधा बन रहा है तो उस स्पेशल केस में उसको वो इवन उसको भी वो छोड़ सकते हैं। तो इसका बहुत क्लासिक उदाहरण जो है वो महाभारत में दिया जाता है ना, युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं बड़े ही प्रसिद्ध थे सत्यवादी के रूप में। हाँ, भगवान कहते हैं उनको कि बोलो अश्वत्थामा मर गया है। तो युधिष्ठिर महाराज हिचकिचाते हैं, मैं कैसे बोलूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, कैसे झूठ कैसे बोलूँ मैं, हैं। लेकिन फिर बोलते नहीं कृष्ण कह रहे हैं, तो भी कृष्ण कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा हिचकिचा के मन मार के जो है वो कहते हैं। तो कई लोग जो हैं ऐसे व्याख्या करते हैं, जितने भी अभक्त हैं और ये जो सीरियल वाले हैं, तो वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि जो है जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला तो उसके बाद उनका रथ जो है वो नीचे आ गया। उनका रथ जो है वो ज़मीन को नहीं छूता था, रथ ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ही चलता था। लेकिन जैसे उन्होंने ये झूठ बोला तो तुरंत जो है उनका रथ नीचे आ गया, और इसके कारण उनको नरक भी दिखाया गया, है ना। तो इस तरह से जो है लोग बोलते हैं। लेकिन मध्वाचार्य जो है समझाते हैं कि वास्तव में क्योंकि वो कृष्ण ने जो आदेश दिया उसको पालन करने में हिचकिचाए, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया, इसलिए उनको नरक का थोड़ा सा दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण का जो आदेश था उसको उन्होंने पालन करने में हिचकिचाया। इसलिए बताया अल्टीमेट जो नैतिकता है वो क्या है, कृष्ण के आदेश का पालन करना। तो इसलिए बताया, इसलिए गोपियाँ जो है पूजनीय है। गोपियाँ एक तरह से हम देखें तो अनैतिक कार्य किए एक तरीके से, क्योंकि अपने पति हैं, अपने सारे जो घर के जो काम काज है उस सबको छोड़ के जो है वो भगवान के साथ नृत्य करने के लिए जा रहे हैं। तो वैदिक जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें अगर कोई स्त्री अगर ऐसा करेगी तो फिर तो उसको फिर बहिष्कृत कर दिया जाएगा, है ना। वो तो फिर जो है उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो बोल देंगे तो दूषित हो गई अभी, स्त्रीषु दुष्टाशु, दुष्ट स्त्री माना जाएगा उसको। लेकिन क्योंकि कृष्ण है यहाँ पे तो भी हम देख रहे हैं तो गोपियाँ इसलिए पूजनीय है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं गोपियाँ जिस तरह से भगवान की सेवा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो इसलिए बताया कृष्ण की बात ही अलग है। हाँ, और इसलिए कृष्ण के जो भक्त हैं जो पूरी तरह से उनकी सेवा में लगे हैं तो उनकी भी बात अलग है। उनके ऊपर जो है जगत के नियम लागू नहीं होते। तो युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण है, गोपियों का उदाहरण है ना। ऐसे हम कई उदाहरण देखेंगे जिसमें अर्जुन का उदाहरण है ना। अर्जुन जो है सामान्य जो धर्म है तो उसके अनुसार विचार कर रहे थे, बोले थे मैं अपने पितामह और अपने गुरु हैं उन पे कैसे मैं तीर चला सकता हूँ, ये मेरे पूजा के योग्य हैं, ये तो पूजनीय है मेरे लिए, हैं पूजा रहा वरिसूदना, इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदना, ये तो मेरे पूजा के योग्य हूँ तो मैं तीर कैसे चलाऊँ। बात सही है, क्योंकि सामान्य मर्यादा है तो उसमें तो जो वरिष्ठ हैं उनसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात करना भी जो है अपराध है। उनके ऊपर तीर चलाना तो फिर कितना बड़ा अपराध हुआ। तो अर्जुन का जो है विचार है सही है, लेकिन फिर भगवान जो बताते हैं लेकिन मैं आदेश दे रहा हूँ, है ना, मेरे आदेश पे करो। माम अनुस्मरे युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जो है तो सामान्यता वो पाप कर्म होता, लेकिन कृष्ण के आदेश पे किया है तो इसलिए पाप कर्म नहीं है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद समझाने के लिए कि जैसे सरहद पे जो सिपाही है
अगर वो शत्रुओं को मारता है, जितनी गोली मारेगा उतने उसको मेडल मिलेंगे, है कि नहीं? शत्रुओं को मारेगा वो तो उसको मेडल मिलेंगे। लेकिन वही सिपाही वही मशीन गन लेके अगर सिविलियंस को मारे तो क्या होगा? तो उसका फिर दंड मिलेगा। चीज़ वही है, वही वो बंदूक चला रहा है, मार रहा है ना, क्रिया वही है, लेकिन क्या हो गया? एक में उसको मेडल मिल रहा है और एक में उसको जो है दंड मिल रहा है। तो क्या है? तो क्योंकि एक में जो उसकी जो अथॉरिटी है, सिपाही की जो अथॉरिटी है, उसके आदेश के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो अथॉरिटी चाहते हैं हाँ शत्रुओं को मारो तुम, और उनके आदेश अनुसार वो मार रहा है तो उसको मेडल मिल रहा है। लेकिन अथॉरिटी ने नहीं कहा है सिविलियंस को तुम मारो, है ना, और वो अपने मनमाने ढंग से अगर सिविलियंस पे अगर गोली चलाने लगता है तो फिर क्या है? वो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही है। तो जब जीव अपने इंद्रिय भोग के लिए मनमाने ढंग से कार्य करता है तो क्या होता है? फिर माया के चपेट में आता है, फिर उसके ऊपर जो है प्रकृति का प्रभाव, मतलब माया इसलिए ही है, माया देवी भी भगवान की सेविका है, और तुरंत जो है वो फिर ऐसे जीवों को अपने चपेट में ले लेती है। इसलिए बताया ना, माया झपटिया धरे। जैसे ही जीव कृष्ण को भूलता है तो माया तुरंत उसे झपट लेती है, क्योंकि माया बिल्कुल बगल में ही खड़ी है, भगवान की परछाई है। तो वेद व्यास जी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो देखते हैं, है ना, कि भगवान खड़े हैं और साथ में माया भी खड़ी है उनकी परछाई के रूप में, क्योंकि यया सम्मोहितो जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। तो त्रिगुणमयी जो माया देवी है सम्मोहित कर रही है सभी जीवों को। कौन से जीवों को? जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। तो इसलिए बताया, अब सम्मोहित हो गया है और माया देवी के प्रभाव में है, लेकिन अगर भक्तों के संग में आके, तो वो भाग्यवान जीव है, भक्तों के संग में आके उसकी अगर चेतना रिवाइव होती है और फिर वापस से अपना वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो जितने अनुपात में लगाता है उतने अनुपात में वो फिर माया के जो जकड़न है उससे निकल रहा है। इसलिए बताया, जो माया की जकड़ में है तो उसकी स्थिति कैसी है? वो सोया हुआ है ना, सोया है माया की गोद में। तो उसको लग रहा है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन सारा जो है कार्य तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो कर रहे हैं, और अहंकार में सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो तो सोई अवस्था में हो, माया की गोद में बढ़िया सो रहा है, और माया उसे जैसा करा रही है वैसा वो करता जा रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही तो सोते हुए व्यक्ति कैसे उठ सकता है? जब वो उसको कुछ ध्वनि जाए उसके कानों में। तो जब ये आध्यात्मिक ध्वनि जब जाती है उसके कानों में तो जो है वो फिर जगता है। अब जितने ध्यान से सुनता है उतने ही अनुपात में फिर वो है जगता है। तो ऐसा जो जागृत व्यक्ति है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, है ना, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो इसलिए बताया प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुँचाता। प्रबुद्ध मनुष्य कौन है? जो माया की गोद में जो सो रहा था उससे भी जाग रहा है और जाग गया है ना। तो उसमें अलग अलग स्टेज है, कोई जो है जागने का प्रयास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और कोई है जो जाग गया है। यहाँ जो बात हुई है यहाँ उनकी है जो जाग गए हैं, है ना, जो शुद्ध भक्त हैं उनकी यहाँ जो है स्थिति का वर्णन कपिल मुनि कर रहे हैं कि वो इस भौतिक प्रकृति में होते हुए भी भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते हैं। रामायण में हम हनुमान जी का उदाहरण देख सकते हैं। तो हनुमान जी जो हैं तो उनको सेवा दी गई क्या? कि सीता माता की खोज करनी है, ठीक है। तो जा रहे हैं, वो लंका में प्रवेश किया। अभी जो रावण के जो जितने भी महल हैं सबको वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब महलों में क्या देख रहे हैं? वहाँ पे सब जो हैं रावण जितने भी स्त्रियों का अपहरण करके लाया हुआ है ज़बरदस्ती, या कैसे भी उनको जो है अपनी रानी बनाया उसने, तो सारी जो वो रानियाँ हैं वो सब उस महल में हैं, और सब जो हैं बिल्कुल जो है ऐसी अवस्था में है जिसमें एक ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, है ना। तो सब जो है नशे में हैं, कोई किसी के वस्त्र जो हैं अंगों को ढक रहे हैं, किसी के नहीं ढक रहे हैं, है ना। और इस तरीके से जो है दृश्य है। तो अभी हनुमान जी निरीक्षण कर रहे हैं। एक समय उनको ये प्रश्न होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं जो ब्रह्मचर्य के जो नियम है उसको तोड़ तो नहीं रहा हूँ, हैं,
क्योंकि मैं जो है स्त्रियों को भी इस अवस्था में देख रहा हूँ। तो फिर वो फिर सोचते हैं नहीं, लेकिन मुझे तो सेवा ही दी गई है स्त्री को ढूंढने की, तो स्त्री कहाँ मिलेगी, स्त्रियों के बीच में मिलेगी और कहाँ मिलेगी, है ना। जैसे वो सोचते हैं अब ये तो सेवा में मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इनको देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने भोग के लिए कभी नहीं देखा, है ना। तो सेवा में ही उनका जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और वहाँ वर्णन आता है, जब वो मंदोदरी को देखते हैं तो उनको लगता है ये सीता मिल गई, है ना। तो हनुमान जी जब मंदोदरी को देखते हैं तो उनको लगता है वो यही सीता होगी, और बहुत प्रसन्न होते हैं बहुत। लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर सोचते हैं लेकिन ये सीता कैसे सकती है, क्योंकि सीता जो है वो तो कभी भी ऐसे बहुत ऐसे सज धज के और जो है ऐश्वर्य को भी स्वीकार नहीं करेगी राम से दूर होके। हाँ, तो फिर तुरंत फिर थोड़े से जो है मायूस हो जाते हैं, नहीं ये सीता नहीं है। लेकिन जो मंदोदरी है उसका सौंदर्य देख के हनुमान जी को लगता है कि यही सीता होगी। तो पॉइंट क्या है, तो हम देखते हैं हनुमान जी पे जैसे एक सामान्य व्यक्ति पे प्रभाव होगा, ऐसे स्त्रियों को अगर देखेगा तो उसकी जो काम वासना तो जागृत हो जाएगी, है ना। वो तो काम वासना के प्रभाव में आ ही जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं हनुमान जी उसके प्रभाव में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो उनको सेवा दिया गया उस सेवा में ही वो कार्य करते, उसमें आवश्यक था उस चीज़ को करते। ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं था और फिर वो कुछ जो है कारण बना रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग कभी कभी क्या है, हमें कुछ जो है भोग करना होता है तो कभी सेवा का नाम देके उस भोग को करते हैं। हाँ, आए दिन ये होता है हमारे साथ, तो कई इसके उदाहरण हैं। लेकिन हम देखते हैं हनुमान जी ऐसे नहीं कर रहे हैं। उनकी सेवा जो दी गई है उसमें आवश्यक है, उनको भी स्त्री को ही ढूंढना है, स्त्रियों के बीच में ढूंढना है। अब वो और जो है स्पाई का कार्य है, ऐसा नहीं कि खुले में जाके सब रावण से आके पूछ ले डायरेक्ट। हालांकि वो बाद में करते हैं, लेकिन जो है वो बताएंगे नहीं ना उस तरीके से। मतलब जो एक दूत और स्पाई को क्या बोलते हैं, जासूस, है ना। तो जासूस का कार्य क्या है, किसी को पता नहीं चले, है ना। छुप के ही उसे सब पता करना है। तो इसलिए हनुमान जी छुप के ही अब ये चीज़ करनी है ना। तो हम देखेंगे उनकी सेवा में आवश्यक था, लेकिन उनको जो भौतिक प्रभाव होता है वो नहीं लगा। तो एक स्त्रियों को इस अवस्था में देखना, तो उसका भौतिक प्रभाव क्या है कि उसी काम वासना जागृत हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी की नहीं हुई। तो हम देखते हैं, तो क्योंकि वो पूरा उनको जो है ये भगवान की सेवा में ही उस कार्य को कर रहे थे। और ऐसे ही हम देखते हैं फिर जब उनकी पूंछ पे जब आग लगाई जाती है ना, तो सीता माता जो है प्रार्थना करती हैं कि हनुमान को जो है ठंडक मिले। तो ये भी हम देख रहे हैं कैसे अब प्रकृति का नियम है, तो वही है भगवान के लिए, भक्तों के लिए जो प्रकृति के नियम है ना, वो जैसी सेवा है, जैसा और जिस तरह का भक्त है उसके अनुसार वो फिर नियम चलते हैं। वो नियम जो है वो एक जो साधारण एक बद्ध जीव के ऊपर जैसे नियम लागू होते हैं ना, वैसे नहीं लागू होते। तो जैसे हम देख रहे हैं आग का कार्य है ऊष्मा देना, गर्मी लगनी चाहिए। ये जो हनुमान जी को जब आग लगाई पूंछ पे, तो हनुमान जी सोच रहे हैं मेरे को ठंड लग रही है, मुझे ठंडक ऐसा लग रहा है ऐसे हिम लगा दिया है। तो वो भी सोचते हैं ये सिर्फ सीता माता की कृपा से ही संभव है। तो वही है, तो अंतरंगा शक्ति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, तो वो जो है उस पर फिर ये जो भौतिक प्रकृति है उसका प्रभाव नहीं होता है, वो अंतरंगा शक्ति का प्रभाव होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो हनुमान जी तो इस सीता माता के प्रभाव में जो है उनकी जो है आग जो है उनको जलाती नहीं है, और वो पूरी लंका को जला देते हैं लेकिन उनकी पूंछ नहीं जलती है ना। ये जो है बड़ा ही अद्भुत घटना घटी इतिहास में है। तो कैसे, तो बताया, इसलिए भी वो शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त जो हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उन पर जो है भौतिक प्रकृति प्रभाव नहीं डालती है। ऐसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को कितने प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया मारने का। अभी साधारण कोई जीव किसी को मारने का प्रयास करते हो तो मर जाता, उस सारे पर्वत से गिराना, हाथी से रौंदना, जहर खिलाना, क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। लेकिन किसी भी चीज़ से प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। तो क्या है, तो कौन सा नियम चल रहा है, हाँ, तो वही बताया। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं तो उन पर जो है प्रकृति के नियम उस प्रकार से लागू नहीं होते जिस तरह से बद्ध जीव पे लागू होते हैं। तो ये सारे शुद्ध भक्तों के उदाहरण हम देख सकते हैं, और यही चीज़ जो है यहाँ कपिल मुनि समझा रहे हैं इस श्लोक में।
तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? इसमें हम ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखते हैं शुद्ध भक्तों के जिनके ऊपर प्रभाव का दिखता है, जैसे कि लाक्षाग्रह पांडवों के साथ बहुत सारा हुआ, और अभिमन्यु। यस। तो अगर इसको इस तरह देख रहे हैं जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है या हनुमान जी का उदाहरण है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है भक्तों के लिए तो हमारा सभी कुछ भौतिक, हमें केवल हमेशा से हम भौतिक कष्टों से बचे रहें। यस, इसलिए मैंने वो चीज़ कही कि जो ऐसे भक्त हैं उनके ऊपर भौतिक प्रकृति के नियम उस प्रकार से लागू नहीं होते जिस प्रकार से बद्ध जीव पे होते हैं। तो उसको थोड़ा फिर समझना होगा अच्छे से। तो मतलब जो भी हो रहा है भक्तों के साथ वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो वही जो भक्त है और जो उसकी सेवा है और भगवान कैसा उससे चाहते हैं उसके अनुसार उसके साथ होगा जो कुछ होगा। तो यस, तो पांडवों का उदाहरण है, उसमें उनके जीवन में दिखता है कष्ट दिख रहा है, लेकिन वो भी भगवान की कृपा है। और मतलब भगवान इसमें फिर वही आचार्यगण जो समझाते हैं कि भगवान भक्तों को इस्तेमाल करते हैं शिक्षा देने के लिए भी। तो कैसे जो भक्त हैं वो क्या है, बड़े से बड़े कष्ट में भी जो है भगवान को नहीं भूलते, भगवान का स्मरण करते हैं। उनका जो विश्वास है भगवान पे अडिग रहता है। और अंततोगत्वा फिर कैसे भगवान उनको जो है उन सब कष्टों से निकालते हैं, है ना। अंततोगत्वा मतलब कष्ट में रहते हुए भी वो कष्ट में नहीं है। तो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो भगवान दिखाने के लिए अपने भक्तों को उस तरह से कष्ट में, बाह्य रूप से ऐसा लगता है कष्ट में है, लेकिन एक भक्त जो है उस चेतना में तो इवन कष्ट में भी वो आनंद में है। मुख्य अंतर है कि वो कर्म बंधन उससे नहीं, यस, उससे कृष्ण संतुष्टि की वजह से वो तो कृष्ण प्रेम उनको उजागर हो। यस, दैट इज अ डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। बाकी बाह्य रूप से वो चीज़ें प्रकृति के नियम बदल जाएं या नहीं बदल जाए, कृष्ण, या दैट डिपेंड्स। यस, लेकिन जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो सदैव मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक सामान्य कर्म जो है वो बहुत ही जगह कर्म बंधन बनाएंगे, और दूसरा जो है वो कृष्ण के प्रति लगाव को बढ़ाएंगे। यस, 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 अल्टीमेट जो लक्षण है वो तो यही है, उसका कृष्ण के प्रति कितना आसक्ति है और कृष्ण के लिए वो कार्य कर रहा है, तो वो जो है कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है, कर्म बंधन से वो मुक्त है। लेकिन अब वही है, मतलब कैसे जो है प्रकृति के नियम और कर्म बंधन से वो मुक्त है, उसके लिए कुछ जो है ये उदाहरण है। और फिर ये कुछ जो दिखता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर कर्म फल लग रहे हैं, लेकिन वो भगवान की इच्छा से लग रहे हैं, वो कर्म फल नहीं है। तो मतलब पूरा देखना है, वो फिर अर्धकुकुटी न्याय हो जाएगा ना। हम सिर्फ अगर एक चीज़ को देखेंगे तो पूरा, मतलब भक्तों के दोनों उदाहरण हैं, तो दैट मीन्स वो भगवान की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है उनके जीवन में। और बद्ध जीव के जीवन में वो तो माया के अंतर्गत हो रहा है। यस, ये डिफरेंस है। इस रूप ये हनुमान जी का आपने बताया कि हनुमान जी जो है जाकर के ढूंढ रहे हैं, सीता माता की खोज कर रहे हैं। हाँ, तो एक दृष्टिकोण तो क्या है कि प्रेमांजल जीवित भक्ति विलोचन है। Yes. Yes. भगवान को सब दर्शन कर रहे हैं सारे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लीला में समझ सकते हैं कि साधारण मनुष्य रूप में वो लीला कर रहे हैं तो इसलिए ढूंढ रहे हैं, या वास्तव में हनुमान जी नहीं जानते, सीता माता को पहचानते नहीं? क्योंकि भक्त है तो भक्त तो भगवान को जानता है, पहचानता है वो। तो यहाँ पर मतलब क्या लीला कह सकते हैं, या वास्तव में उनको ज्ञान नहीं है सीता माता के बारे में, तो पहचानते ही नहीं, इसलिए खोज रहे हैं? मतलब लीला के अंतर्गत तो अभी तक वो सीता माता से उस तरह से नहीं मिले हैं। हालांकि रामायण में जो वर्णन आता है उसमें ये एक वर्णन आता है, जब रावण जब ले जा रहा होता है सीता माता को, तब सीता माता जो हैं गहने आभूषण जो है गिराती हैं, तो उस समय सुग्रीव और हनुमान उस समय होते हैं, तो वो गहने जो हैं सुग्रीव लेते हैं वो, और भगवान राम को दिखाते हैं बाद में। तो जब हनुमान जी जब देखते हैं सीता को, तब उनको ध्यान आता है, हाँ ये वही स्त्री है जिन्होंने गहने गिराए थे। तो उस तरह से मतलब पहले मिले होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही स्त्री सीता है।
एक तरह से पहली जो भेंट है हनुमान जी की तो वो तो सुंदरकांड में ही होती है सीता माता से। नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे शुद्ध भक्त है हनुमान जी को, हाँ तो शुद्ध भक्तों को तो प्रकट है उनके हृदय में, तो निरंतर दर्शन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उसको हम मतलब वो वास्तव में नहीं जानते हैं हनुमान जी की वो लीला, ऐसे मात्र मनुष्य में भगवान जैसा आप लीला दिखा रहे हैं, तो उनके भक्त भी हनुमान जी की लीला के भाग में सीता माता की खोज कर रहे हैं। वो तो है वास्तव में कि वहाँ वास्तविकता में नहीं जानते हनुमान जी, सीता माता को पहचानते ही नहीं, और अब जो है वो ढूंढ रहे हैं। मतलब उन्हें सीता माता के जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो पता है। जो भगवान राम ने जब खोजने के लिए भेजा तो उसमें फिर उनके जो है लक्षण बताए ना, कैसा कैसा वो दिखती हैं सब जो है, तो उस तरीके से पता है। और लीला के अंतर्गत तो यस वो पहली बार ढूंढ रहे हैं, तो अभी कि वो बिल्कुल मतलब हनुमान जी जानते हैं, नित्य सेवक हैं, लेकिन इस जो पर्टिकुलर लीला है उसमें तो वो सुग्रीव, पहले सुग्रीव के सेवक होते हैं, फिर जब सुग्रीव और राम की जब मित्रता होती है उसके बाद फिर हनुमान जी की भेंट होती है राम से। तो लीला के अंतर्गत तो वो नहीं जानते हैं, सीता माता को पहली बार भेंट हो रही है उस समय अशोक वाटिका में, और तब उनको ध्यान आता है हाँ उस समय जिस स्त्री ने वो अपहरण करते हुए देखा था, गहने गिराए थे, वही स्त्री है ये। तब हनुमान जी रिकलेक्ट करते हैं। ये उनका प्रश्न है, ठीक है लीला के अंदर तुम जानते, लेकिन वास्तव में तो ये तो योग माया शक्ति से वो नहीं पहचानते। यस 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 वो कह सकते हैं। यस योग माया शक्ति जो है उसके अंतर्गत जो है वही लीला के अंतर्गत जो है वो नहीं पहचानते हैं, और उस समय वो पहचाने। वैसे तो नित्य सेवक है उस तरीके से देखे। जो एक धीर पुरुष है उस पर भी प्रकृति के जो गुण हैं, ठंडी गर्मी ये सब है, वो प्रभाव हो रहा है, मगर वो उससे सहन कर रहा है, उससे विचलित नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जो है जिन पे बिल्कुल प्रभाव नहीं हो रहा प्रकृति का, तो इसमें डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं कि वो जो प्रोसेस में है उस स्टेज में पहुँचने में कि उस पर भी धीर पुरुष पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, मगर वो तिक्षस्व है, टॉलरेट कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जो शुद्ध भक्त हैं उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो डिफरेंस कैसे कि वो प्रोसेस में शुद्ध भक्ति पहुँचेगा जो धीर पुरुष है, कि डिफरेंस धीर पुरुष से आप क्या समझ रहे हैं? धीर मतलब जैसे भगवान जो बता रहे हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति, है ना, जो समझता है कि हम शरीर नियम आत्मा है। ऐसा नहीं कि भक्ति के अंदर कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो मत टॉलरेट कर रहा है। हाँ। तो डिफरेंस कैसे आएगा कि जो स्तर पे है उन पे तो गुणों का प्रभाव नहीं हो रहा है, उनके लिए ठंडी गर्मी कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए ठंडी गर्मी ख़त्म हो गई है, और ऐसा नहीं जो शुद्ध भक्त है तो उसको जो है अभी सर्दी और गर्मी नहीं लगेगी, ये अर्थ नहीं है। सर्दी गर्मी रहेगी, सब चीज़ रहेगी, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होगा। पॉइंट ये बताया ना यहाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रभाव क्या है, अभी सर्दी होगी तो क्या है, मेरे को सर्दी लगेगी तो क्या है, प्रभाव क्या है, मैं तुरंत अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने का प्रयास करूँगा, और कुछ जो है प्रयास करूँगा कि कुछ गर्मी की व्यवस्था हो जाए, है ना। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या है, उसमें भी वो बस ये प्रयास करेगा कि कैसे भगवान की सेवा हो, और सेवा के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ करेगा। मैं समझ रहा हूँ, एक जो शुद्ध भक्त उसकी चेतना क्या है, हमेशा कृष्ण क्या चाहते हैं। इसलिए आप बताएं ना कि वो जो है क्या है, जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है। सारे साधन, अपनी सारी शक्ति, हर चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्मफलों तथा प्रकृति गुणों के प्रभावों से बच जाता है, तो उस पर प्रभाव नहीं होगा, मतलब वो विचलित नहीं होगा। जो है सर्दी गर्मी या जो भी द्वंद्व है, द्वंद्व से विचलित नहीं होगा। पॉइंट ये है, क्योंकि वो भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आ गया वो।
इसलिए बताया वो गलत फ़ायदा नहीं उठाए, इसलिए भक्ति की एक विधि है, मनमाने ढंग से नहीं। इसलिए बताया एक गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक जो प्रतिनिधि हैं भगवान के, उनके मार्गदर्शन में करना है कार्य। अगर इंडिपेंडेंटली कोई भक्ति करेगा तो वो उत्पात है, वो कल्पते है ना, वो तो फिर उत्पात मचाएगा वो अपने जीवन में भी, समाज में भी। लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में करेगा तब उसे जो है, तब वो जो है एक्चुअल में भगवान को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए बताया ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्सा प्रसादात न गति कुतोपि। तो जो कार्य कर रहा है उससे अगर गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो फिर कृष्ण प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए वो भगवान ने इसलिए विधि बनाई है ना, नहीं तो फिर लोग क्या है, यस गलत फ़ायदा उठाएंगे। ये सारे उदाहरण लेके वो गलत इसको जो है मिसयूज़ करेंगे, करते ही हैं लोग मिसयूज़। हम नहीं कर पाएंगे तो गुरु कर पाएंगे ना। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में हमें बहुत सारी चीज़ अच्छी लग सकती है, ये बढ़िया है, ये भी यूज़ कर लो, ये भी कर लो, हैं। तो इसलिए बताया गुरु का मार्गदर्शन, साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, तो तीनों देखने पड़ेंगे, तीनों का समन्वय करना पड़ेगा तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए वो विधान ना, गुरु रपि अविलुप्तस्य, गुरु का भी पतन हो सकता है। इसलिए बताया, इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों को भी हमें थोड़ा स्टडी करना जरूरी है, थोड़ा सा वो भी आइडिया होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा का संदेश क्या है, मैसेज क्या है, वो भी पता होना चाहिए हमें। तो हम समझ पाएंगे प्रामाणिक गुरु कौन है, और प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में फिर हमें, जो गुरु स्थिर हैं, गुरु की पोजीशन पे हैं, सही में गुरु तत्व का सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमें जो है भक्ति करनी है। इंडिपेंडेंटली हम करेंगे तो फिर उसमें फिर उत्पात मचेगा वैष्णव समाज में और इवन भाई समाज में भी। मतलब वही है, हम एक जो बद्ध जीव है उसने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है और वो फिलॉसफी को कुछ हद तक समझता है तो फिलॉसफी के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। वो वर्ड जगलरी है वो। इसलिए बताया भक्ति सिद्धांत को समझना है, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, और उसके लिए हमें जो है गुरु चाहिए सिद्धांत समझने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो भी कार्य किए प्रचार के लिए, वो भक्ति सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किए। उन्होंने कभी सिद्धांत को नहीं तोड़ा कभी। लेकिन आप जो हैं प्रचार के नाम पे अगर भक्ति सिद्धांत के विपरीत अगर जा रहे हैं तो वो तो क्लियर कट जो है वो डेविएशन है ना। वो प्रचार नहीं है, प्रचार के नाम पे वो इंद्रिय भोग है एक्चुअली। पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये प्राप्त करने की कामना है कि हम थोड़ा सा जो है प्रचार को थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। तो वो जो है वो विचार जो है वो क्या है, वो दरअसल पूजा लाभ प्रतिष्ठा वाला विचार है वो। तो अब उसको आप इस तरह से कर सकते हो डिफाइन, ये है ना प्रचार, बहुत प्रचार होगा, बहुत लोग आएंगे, ये होगा। लेकिन प्रचार क्या है, प्रचार की परिभाषा क्या है, पहले ये बताइए। प्रचार की परिभाषा क्या है? विपरीत बुद्धि परिवर्तनम। जो जीव की जो विपरीत बुद्धि है, कृष्ण से विमुख हो गया है, उसको फिर से कृष्ण की ओर मोड़ना। और प्रचार के नाम पे कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहे हो, उसको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, और उसकी जो है इवन जो इंद्रिय भोग है उसको प्रेरित कर रहे हो। तो जो ऑलरेडी विमुख है कृष्ण से, उस विमुख चेतना को और आप बढ़ावा दे रहे हो, तो प्रचार कैसे हुआ वो? और इसको आप कर सकते हो प्रचार के नाम पे। तो व्यक्ति जो सिद्धांत है, सिद्धांत की विपरीत ही जा रहा है ना।
साफ साफ